संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है गीता जी महाराज की, उन्हीं की दया से मैं संवाद कर लेते हैं। कहते मान मेरा कहना है मनुष्य मेरी बात मान ले भाई, नहीं मानेगा तो पछताएगा। ऐसी क्या बात होगी, पछताना पड़ेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मनुष्य तन हमारा शरीर ये मिट्टी का ही ज्यादा 5 तत्वों से बना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तत्व पृथ्वी का हिस्सा ज्यादा, हाड़ मांस त्वचा रोम और नाखून, ये तत्व पृथ्वी की 5 तत्व। 5 तत्वों की 5 प्रकृतियां, 25 प्रकृतियों से तन बना हमारा। 5 चोर बैठे, रजगुण सतगुण तमगुण, तीनों देवों की शक्ति भीतर बैठी है। इनको बोलते 33 कोटि। ये सभी आत्मा के विरुद्ध हैं। आत्मा को मुक्ति धाम जाने से रोकते हैं बस, कि परमात्मा के देश में मत जा आत्मा, यहां जन्म मरण में चलती रहो। और काल पुरुष का देश है ये, भक्ति करके मिल रखा उसने, ले रखा है। कर्म के कानून में आत्माओं को फंसाया हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म। कर्म 3 प्रकार के करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। ध्यान से सुन लो, ये 2 कर्मों को तो मानता ही नहीं, मानसिक कर्म और वचनिक, जो बोलते हैं जबान से, इनको तो मानता ही नहीं कर्म। ये तो सथुल हाथ वालों को मानता है। अरे मानसिक कर्म मूल्य समझो 54 25 पैसे समझो। क्या है वो? ईर्ष्या करते हैं हम किसी से, द्वेष करते हैं अंदर अंदर। कहते हैं ये जलता है मेरे से, वो ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या जलन का रोग है। मूल्य पाप कर्म है ये, ईर्ष्या करना। 25 पैसे कर्म बन गया। फिर है 50 पैसे 58।
वो क्या है? वचनिक। झूठ बोलेंगे, विश्वासघात करेंगे हम किसी से। हमें पता है कि इसके पैसे 2 लाख रुपए जो तू उधारे लेने लग रहा है ना 2 महीने कह के, तने देने नहीं इसके, तो पता उसको तो कि देने नहीं है, लेकिन यूं कहता विश्वास कर लो जी, मेरा कर लो जी, और विश्वासघात करता है वो पाप कर्म है। धोखाधड़ी पाप कर्म है। कुवचन बोलना, गालियां देना, ताना कसी करना पाप कर्म है। और निंदा करना सबसे बड़ा पाप कर्म है। ये दूसरे की निंदा करना और सुनना। अगर सुनने वाला नहीं होगा तो फिर वो निंदा किसके आगे कहेगा भाई? बर्तन नहीं होगा तो सामान कहां डालोगे? सामने वाला सुन रहा है, हाँ भर रहे, हाँ जी, हाँ जी, वो सुना रहा है, वो हाँ जी, उसके अंतःकरण में जा रहा है माल ईर्ष्या का। अरे जो सुनावेगा कानों से हमारे अंदर गया, क्या हो गया? पाप कर्म है। मूल्य समझो 50 पैसे। अब हाथों से कर्म, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, कब्जा करेंगे किसी के मकान पे, जमीनों पे, कत्ल तक कर देता है मनुष्य, मार देता है आदमी को। क्या है ये? पूरा 1 रुपया कर्म है। पूरा कर्म बन गया भी है। तीनों कर्म हर रोज कर रहे हैं हम। करते ज्यादा हैं, भोगते कम हैं, वो जमा हो जाते हैं। सुनो ध्यान से, पिंड मेरे साथ ले लो। एक अधिकारी है, नौकरी करता है, कर्मचारी है, तनख्वाह है 60,000 रुपये, घर में खर्चा 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये बच रहे हैं उसके। क्या हो रहा है? हर महीने बचा बचा के जोड़ रहा है। जो जोड़ के पूंजी बन गई वो उसकी है। जो खर्च गया, हमारे भी क्रियमान कर्म है। जो कर्म करते हैं उनके फल भोग लेते हैं। सब्जी रोटी बनाई खा ली, कपड़े धोए हमने पहन लिए। कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं और भोग रहे हैं साथ के साथ। कुछ कर्म ऐसे हैं जो समय के बाद फल देंगे। आम का पौधा आज लगाया है अपने खेत में, फिर 6 महीने के बाद जाके कहे वो आम जी 2 किलो दे दे आम। नहीं जी, अभी तो इसकी सेवा करो। पौधा बनेगा 3 साल का, 3.5 साल का बनेगा, फल लगेंगे, इतने साल के बाद फल दे रहा है वो। हमारे भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो बहुत बाद में फल देते हैं। हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, एक 2 साल का बेटा, बेटी 4 साल की है, 21 वर्ष के हो जाएंगे तब शादी कर सकते हैं हम, तब वोट बनेगी, अधिकारी होंगे, अडल्ट हो जाएंगे और सरकार की नौकरी के योग्य हो जाएंगे 18 साल के बाद। अगर 4 साल के पुत्र को कहोगे बेटा नौकरी कर ले, पैसे कमा के लेके आ, पुत्र कह रहा मने मन में अभी तो आप करो, अभी तो मैं पौधा हूं, सेवा करते रहो। 18 वर्ष 22 वर्ष बीए में बीटेक एमटेक करके बेटा आ गया, अब आएगा उसका नंबर तो सेवा करने का। अभी तक तो हमने की है। कुछ फल कर्म बाद में देते हैं फल। जीपीएफ मिलता है, कर्मचारी का कटता है। पूरी नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी, जीपीएफ है। 3 प्रकार का सिस्टम है तो कर्मचारी की, जमा तो उसने किए हैं, बिना जमा किए सरकार क्यों देवे थी। इकट्ठा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्या है वो? प्रारब्ध कर्म, हमारा प्रारब्ध कर्म। इस प्रकार से हम कर्म करते हैं और फलों को भोगने में गुलाम हैं हम। श्री गीता में ही कह रखा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से, अध्याय 2 श्लोक 47 में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने में तो आप आजाद हो,
कुछ भी कर लो, फल के लिए आजाद नहीं हो, गुलाम हो। पता है कैसे? अपने घर में बड़ा परिवार है, पिताजी ने डांट मार दी बेटे पे, 3 भाई हैं, पूरा परिवार है, और क्रोध में आके श्रीमान जी सरफराज गोली खा गया और बता दिया भाई गोली खा गया। अब देखना जरा क्या होगा, उसके अंदर से दर्द शुरू हो जाएगा, कहेगा वो मैंने बचा लो, मैंने बचा लो, मुझे बचा लो। सारा परिवार खड़ा है, डॉक्टर के ले गए, सब कुछ शुरू हो लिया इलाज भी, मुझे बचा लो। बेटा तने खाई क्यों थी? माता पिता रोने लग रहे हैं उसके, तने खाई क्यों थी? गुस्से में खा ली, क्रोध में खा ली। देखना अब क्या होगा, आजाद था, जहर खाने में खा गया, फिर फल के लिए तो आजाद नहीं। अब अच्छे डॉक्टर के ले गए, पैसे पानी की तरह बहाने लग रहे माता पिता, डॉक्टर साहब कितने पैसे लग जाओ मेरे बेटे को बचा ले, और मर जाता है वो। ये कर्म का फल है, छोटे छोटे कर्मों के फल सुनना है। हमें कोई गाली देता है, क्या वो कड़वी गोली है? सामने वाला गाली देगा, फिर गाली, झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई। सामने फल आ रहा है और अच्छा मीठा बोलो, भाई साहब सब ठीक है, परिवार में अच्छा है ना? हाँ जी भाई साहब, प्यार से बोल रहे हैं, देखो कैसा कर्म है, प्यार से प्यार आ रहा है और गाली से गाली आ रही है। मीठा खा लो, चीनी गुड़, मुखड़ा मीठा हो जाएगा, और कड़वी मिर्च खा लो, गला जलेगा, जिह्वा जलेगी, कंठ भी जलेगा। क्या ये कर्म का फल है? कड़वी मिर्च खाई, जल गया मुखड़ा, और गुड़ खाया तो जिह्वा भी मीठी, सटक दे, थूक भी मीठा और गला भी मीठा। क्या करे, मजा आ गया मीठा। ये कर्म के फल ताजे ताजे सामने हो रहे हैं, और कुछ कर्मों के फल कुछ समय के बाद मिलते हैं। कानून है यहाँ का कर्म का फल। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना, ये हमारा शरीर माटी का जब आत्मा छोड़ देती है, लिटा लेते नीचे और कहते हैं भाई ले चलो। नहीं भाई, इसकी बड़ी बेटी नहीं आई अभी तक, अरे 8 घंटे हो गए गुजरे को, वो बैठा थोड़ी करेगी, जिंदा थोड़ी करेगी। नहीं भाई, अरे भाई बदबू आनी शुरू हो जाएगी, शक्ति चलेगी इसमें से, मिट्टी संगवाओ। हरियाणा में कहावत है, जो भी आएगा ले चलो, ले चलो। देर हो रही है, जिंदा आदमी को कोई देर नहीं है, और मुर्दा को देर हो रही है। अरे देर तो उन हो रही है जो जिंदा बैठे चारों तरफ। जब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे ना उसका, सारे काम रुक गए उनके, तो सारे काम रुक गए। मुर्दे का जिम्मा लगा रहे हैं और अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। जल्दी कर लो ना, जल्दी कर लो ना, 20 घंटे के बाद करेंगे। इसका बेटा लग रहा नहीं, बेटी लग रही है फलां दूर से, फंसे भाई। अरे परिवार का देख लो, भोजन नहीं कर रहा परिवार, तो ये सारा बैठा है, फिर तभी तो कह रहा हूं जल्दी चलो, जल्दी चलो। ले चल हो जाएगी। मिट्टी संगवा दो, अर्थात मिट्टी में मिट्टी मिलवा दो। मुसलमान और ईसाइयों में मिट्टी में दफना देते हैं, और हिंदुओं में दाह संस्कार करते हैं, लकड़ियों के बीच में देके, फिर राख ही तो बनाते हैं, मिट्टी तो बन गया।
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुनना है। अरे भाई गुब्बारा ले आए हम बाजार से, मर मर फूक वो भर दिया, वो पूरा फैल गया भाई गुब्बारे, पटाखा उठेगा वो फूट गया। अब कुछ नहीं, ये हमारा जो है गुब्बारा है, ये प्राणों की फूंक मार रखी इसके अंदर, प्राणों की फूंक मार दी, ये चल रहा है, दौड़ रहा है, फूंक निकलेगी। अरे ट्रक का टायर है 500 मन वजन उठा के भाग रहा ट्रक, पंचर हुआ नहीं, ट्रक वहीं खड़ा हो जाता है। ये क्या हुआ जी? पंचर हो गया, टायर बैठ गया। फिर ये भी तो ट्रक है हमारा, ये रेलगाड़ी, ये कार भाग रही है, पंचर होगा जी इसमें, ये वहीं खड़ी हो जाएगी। खेत में हो गया तो खेत में खड़ी है, घर में है तो घर में खड़ी है। ये कब तक दौड़ेगी? समासों की शक्ति बैठी है, श्वास भी गिनती के मिले इसको, तो इसलिए चल रही है ये श्रीवाणी चल रही है। सुंदर रूप देख कर भूला, आई जवानी दीवानी मस्तानी, सुंदर चेहरा, बाजू में ताकत, पूरा जोश आ गया। और कहता है देखो भाई मेरे अंदर बड़ी ताकत आ गई है। दादाजी साथ में खड़ा था, कहता बेटा चित्र की ताकत आ रही है ना, जल्दी फूंक निकलेगी तुम्हारी तो। अरे हम तो बड़े जवान थे, ताकतवर थे, देखो तो हमारा हाल क्या हो गया। वो हमारे से ज्यादा ताकतवर थे हमारे बुजुर्ग, वो ज्यादा कमाते थे, खाते थे, ताकत बहुत ज्यादा थी। आजकल वालों में तो 5-1 साल के 10-1 साल की है बस जवानी, हुआ 10 साल के बाद बस रोने लगती है। सुंदर रूप देखकर भूला, अहंकार में आ गया। धन यौवन के मद में फूला, धनवान हो गया, जो चाहे खरीद ले, जहां चाहे चला जाए, अहंकार लेके आता है। ज्यादा धन अहंकार लेके आता है। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंस कहते हैं आत्मा को, ये आत्मा निकल जाएगी, अकेली जाएगी, परिवार नहीं जाता इसके साथ, अकेला उड़ेगा यहां से। कर्मों का लेखा जोखा साथ चलता है इसका, कर्म भोग में आत्मा जाती है। कह रहे वो पत्नी पति पिता अरु माता, सखा सुमितर सहोदर भ्राता, सारे आ गए, पूरा परिवार, माता पिता भाई बहन पति पत्नी मित्र रिश्तेदार सारे आ गए। पल भर में नाता सभी से टूट जाएगा, हंसा निकला, नाता टूटा, कोई नाता नहीं रहता। श्रीवाणी चल रही है। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, हीरे जड़ित हार गले में पड़ा है, माला मटर माला सोने की डाल रखी है, मोटी मोटी चूड़ियां हाथों में सोने की, लाखों रुपए के गहने पहन रही है वो। मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी, भाई बहुत बड़ा सेठ है, महल में है, गद्दे वद्दे सारी चीजें, बड़ी महंगी महंगी साड़ियां घर में है, हैट बूट सूट सब यही छूट जाएगा। हैट सिर पे, टोपी पहन ले, अच्छे बूट पहन ले, सूट पहन ले, मौत पे सब छूट जाएगा। और निकालेंगे, इसकी तलाशी भी तो लेंगे वो, ऐसे नहीं जाने देते। दादाओं से पिताओं से कोई भी हो, ले तलाशी भाई, देखो पर्स मिलेगा, एटीएम कार्ड मिलेंगे,
बैंकों में खाते नंबर मिलेंगे, सब ढूंढ लेंगे इसका। हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए, हीरे से भी कीमती शरीर हमारा, बहुत कीमती, अनमोल तन मिला, ये कोई मोल नहीं है इसका, मिलता ही नहीं कहीं भी। अरे इतना अपने बस में होता ना। 7 बेटी हैं, 8वां बेटा पति पत्नी ऊँठी करके ले आंदे, ले दो ना। अरे नहीं मिलता, नहीं मिलता, ये खिलौने मिलेंगे बाजार के, ये नहीं मिलता जिंदा जागता ये श्रीमान जी, बहुत कीमती है ये। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, ये जन्म नहीं मिलेगा फिर, अब तो मिला हुआ है, क्या करें। प्रभु भक्ति कर लें, भेद जान के भक्ति होती है भाई, बिना भेद जाने कुछ नहीं होता। मोबाइल तो लिया है बेटा हमारा, हमने चलाना नहीं आता, लो पिताजी कहता बेटा क्या करूं, सिखा दे, सिखा देगा, जानकार है वो सिखा देगा, जानकार ही जानकारी देता है हमें।